हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। राइट, यहाँ पर आपके नोट्स बन जाते हैं, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है ना। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इज नोट्स ऑब्वियसली, क्योंकि आप इसमें से लर्न भी कर सकते हैं और आपको रिविजन के लिए भी आपके पास मटेरियल हो जाता है। राइट, और अब तो आपकी क्लास जो है वो 1 आवर के लेस टाइम में ही मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, इधर उधर एडजस्ट करवा देती हूँ। अगर एक दिन क्लास लंबी है तो अगले दिन आपको पढ़ा देती हूँ, ताकि हर रोज आपको 1 आवर ही देना पड़े, ठीक है। एंड अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो कि इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैंने MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं अपनी वेबसाइट loggery.in पर, वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे अभी भी बहुत बच्चों के चल रहे हैं, तो वन शॉट वीडियो लेक्चर्स भी, वन शॉट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप बाय कर सकते हैं loggery.in से। एंड ऑल्सो आप मॉक टेस्ट, मैंने आज ही चेक करा, मॉक टेस्ट का कुछ मेन पेज पे कुछ दिक्कत आ रही थी, वो हमने सॉल्व कर दी है। तो आप जामिया के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, PU 3 इयर्स 5 इयर्स ले सकते हैं, MHCT 3 इयर्स का 5 इयर्स का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, 3 इयर्स तो हो चुका है इस साल का, ठीक है ना। और AILLET दे सकते हैं, दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के, ठीक है ना। आगे चलेंगे। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल ऑफ इंडिया एंड US टेक पार्ट इन द बायलेटरल एक्सरसाइज। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं बहुत ही ज़रूरी होती हैं। टाइगर ट्रायम्फ, कौन सी एक्सरसाइज है? टाइगर ट्रायम्फ 2024। टाइगर ट्रायम्फ 2024, जो टाइगर ट्रायम्फ 2024 एक्सरसाइज है, ठीक है ना, कहाँ पर हुई, किसके बीच में हुई? सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा वो होगा किसके बीच में हुई? बिटवीन, किसके बीच में हुई? बिटवीन इंडिया एंड USA। इंडिया एंड USA कहाँ पर हुई? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। 14 डेज एक्सरसाइज है ये, 14 डेज, 14 डे एक्सरसाइज, ठीक है ना। एंड रीजन क्यों हुई? मेंट टू स्ट्रेंथन, मेंट टू स्ट्रेंथन, मेंट टू स्ट्रेंथन, meant to strengthen coordination, meant to strengthen coordination between forces and refine their capabilities, their capabilities in disaster relief operations। disaster relief operations के टाइम पर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन कर सके, दैट इज व्हाई दिस एक्सरसाइज इज taking place. India strongly objects to US comments on arrest of Delhi CM। तो दिल्ली CM को अरेस्ट किया हुआ है, ये हमने पहले किया हुआ है, पढ़ा हुआ है दिल्ली CM वाला, तो यहाँ पर मैं फिर भी लिखवा देती हूँ। दिल्ली CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया हुआ है? 2 पॉइंट्स हमको हमेशा याद रखने हैं, जो है, एक तो आपको ये याद रखना है कि अरविंद केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया है, क्यों किसने अरेस्ट किया? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किससे रिलेटेड बातें करती है? कौन से केस? investigates cases related to, investigates cases related to, gates cases related to money laundering, तो मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो केसेस होते हैं ना बेटा जी, वो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग जो इलीगल तरीके से पैसे कमा रहा है, यूजिंग इलीगल मेथड्स टू अर्न मनी, इलीगल मेथड से, इलीगल मेथड से पैसे कमा रहा है, करप्शन कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, ठीक है ना, ड्रग्स बेच रहा है, ये क्या है? इलीगल मेथड्स। तो उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उठाया है। और क्यों उठाया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने? क्योंकि एक्साइज पॉलिसी में कुछ दिक्कतें थी वहां पर दिल्ली में, तभी उठाया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, किसने, US के किसने कंडेम किया, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे US ने कंडेम किया कि आपने दिल्ली CM को, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, उसको कंडेम किया, मतलब क्रिटिसाइज किया। तो क्या बोला उन्होंने? इंडिया ऑन वेडनेसडे समन्ड अ US डिप्लोमैट and expressed strong objection to the remarks of the spokesperson of the US State Department on the arrest of Delhi Chief Minister in a case of alleged corruption. In the statement, External Affairs Ministry said fellow democracies should respect each other's sovereignty and highlighted India's independent judiciary. We take strong objection to the remarks of the spokesperson of US State Department over certain illegal proceedings in diplomacy states are. अब यहाँ पर क्या हुआ? अगर हम इसका माइंड मैप बनाएं, अगर हम इसका माइंड मैप बनाएं तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर ये हुआ, ठीक है ना, US
यूएस के कौन से डिपार्टमेंट है? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन condemned 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 the arrest of spokesperson remarks आए, condemned नहीं लिखेंगे, remarks on arrest of अरविंद केजरीवाल, ठीक है ना। तो इसके अंदर इंडिया ने क्या कहा? इंडिया कहता भाई ये सही नहीं है, इंडिया ने क्या कहा? ये सही नहीं है। इंडिया ऑब्जेक्टेड टू द कमेंट्स। क्यों? इंडिया ने कहा कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम करेंगे, और अगर मतलब हम उसको अरेस्ट करेंगे, एंड अगर हमने गलत अरेस्ट करा है तो हमारी जुडिशरी है देखने के लिए, तुम कुछ मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? कौन सी कंट्री के स्पोक्समैन ने अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को रिमार्क्स दिए, कुछ बोला उसके ऊपर, और ये हमारा जो बैकग्राउंड था वो मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। Priest can give CA eligibility certificate says government helpline। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है दैट व्हाट इज द नंबर, कौन सा नंबर रखा गया है CAA के लिए। CAA क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो रूल्स आए हैं जिसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदूज हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन हैं, उनको ये लोग सिटीजनशिप दे रहे हैं और जल्दी स्पीड अप करें उनकी सिटीजनशिप। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आया। सबसे पहले आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज CAA 2019, ठीक है ना। CAA 2019 आ गया। अब CAA 2019 ने क्या बोला? CAA 2019 ने बोला, ठीक है ना, सिटीजनशिप टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ठीक है ना। अब इसके अंदर स्पीड अप करिए, हमने ये पढ़ा है ना, हमने अगर आपने क्लासेस रेगुलरली लगाई हैं तो आपको पता होगा ये स्पीड अप हुई है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट थी ज़्यादा सालों की उसको 5 ईयर्स कर दिया कि अगर आपको इंडिया आए हुए 5 ईयर्स हो गए आपको मिल जाएगी। वो पर्टिकुलर डेट्स है, उसके ऊपर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉमेंट्स में बता देगा जो भी रेगुलर क्लासेस लगा रहा है कि कब डिस्कस किया है। तो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद ये आया, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद आए सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स। वो कब आए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स आए 2024, उन्होंने कहा कि भैया सिटीजनशिप दे दो, ये बॉडी है जो सिटीजनशिप देगी, ये होगा वो होगा। तो उसके अंदर, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्टिफिकेट, अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। और वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है? एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर इनक्लोज विद एफिडेविट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स द रीजंस फॉर विच एप्लीकेंट विशेस टू एक्वायर रीडर्स मस्ट बी स्टेटेड, ठीक है। इसके इनेबल अब यहाँ पर द फॉर्म सेज दैट पर्सन इशूइंग द सर्टिफिकेट विल हैव टू स्पेसिफाई देयर नेम, कंफर्म दैट एप्लीकेंट बिलोंग्स टू वन ऑफ द 6 कम्युनिटीज। तो यहाँ पर एक फॉर्म है, ठीक है ना, requires a form with that says that person issuing the certificate will have to specify their name and confirm that the applicant belongs to one of the 6 communities and plus one of the कंट्री। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक इनको फॉर्म चाहिए, एक इनको लिखवा कर लेकर आना है किसी से, और उसमें वो प्रीस्ट से भी लिखवा सकते हैं कि वो या तो जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, हिंदू हैं, और इन 6 में से एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और इन 3 में से एक कंट्री को बिलोंग करते हैं फॉर द सिटीजनशिप। दैट इज अ रिक्वायरमेंट दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड, ठीक है ना। ये अमेंडमेंट रूल्स कह रहे हैं 2024 जो आए हैं अभी, जो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अब इसके अंदर पता चला है कि जो प्रीस्ट है
सर्टिफिकेट कैन बी इशूड बाय द प्रीस्ट ऑल्सो। ये जो प्रीस्ट है, सर्टिफिकेट कैन बी इशूड बाय द प्रीस्ट। जो प्रीस्ट है ना वो भी ये सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, ठीक है ना। लोकल प्रीस्ट, यहाँ पे लिख लीजिए लोकल प्रीस्ट, ठीक है। तो ये फॉर्म रिक्वायर्ड है जिसमें ये होता है। स्टोरी के फॉर्म में इसको याद करेंगे, रट्टा नहीं मारना है, रीडिंग मारोगे एक दो बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ जी, when United States Secretary of State Antony Blinken says that 100% of population in Gaza is at severe levels of acute food। अब यार कल हमने डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड अबाउट कि कैसे यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन आई अबाउट द वॉर दैट इज गोइंग ऑन, और कैसे कहा गया कि सीज फायर होना चाहिए, और कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने अब्सटेन किया। अब्सटेन का मतलब क्या होता है? डिड नॉट वोट, ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा, और ना ही वीटो यूज करी। वीटो का मतलब तो नो था, तो ना तो यस कहा और ना ही नो कहा यूएस ने, ठीक है ना। और वॉर को रोकने के लिए कहा जो इजराइल और हमास के बीच में चल रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उसी के चलते ये बोला गया कि यूएसए ने ये जो क्रिटिसाइज किया है ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यूएसए इजराइल के साथ है। और यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसकी सबसे पहले तो आप लोगों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए यूएनआरडब्ल्यूए की, जो मैं बहुत बार लिखवा चुकी हूँ। अब आप मुझे बताइए, ठीक है ना। यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ठीक है ना। अब ये क्या करती है? ये डिलीवर करती है ह्यूमैनिटेरियन एड, डिलीवर्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। जो पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज है ना, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो डिलीवर करते हैं। अब ये बंद वॉज स्टॉप्ड, इसकी भी बैक स्टोरी है, ठीक है ना। ए फंडिंग वॉज स्टॉप्ड। Why was funding stopped? क्यों फंडिंग स्टॉप हुई? यूएसए स्टॉप्ड फंडिंग, यूएसए फंडिंग वॉज स्टॉप्ड। क्यों फंडिंग स्टॉप करी गई? Why was फंडिंग स्टॉप्ड, ठीक है ना। तो फंडिंग वॉज स्टॉप्ड, ठीक है। क्यों फंडिंग स्टॉप हुई? क्योंकि इजराइल पे जो हमास ने अटैक किया था, जो अटैक हुआ था इजराइल पे जो हमास ने किया, जिससे कि वॉर स्टार्ट हुई, उसके अंदर कहा गया कि यूएनआरडब्ल्यूए के जो स्टाफ था वो इन्वॉल्व था, इसलिए फंडिंग रोकी गई। अब फंडिंग जो है, कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी जिसने फंडिंग वापस से स्टार्ट करी है? फिनलैंड। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ह्यूमैनिटेरियन एड कहाँ कहाँ प्रोवाइड करें? टू मिलियंस ऑफ पैलेस्टीन रिफ्यूजीज लिविंग इन गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया। वहां पर ये रिफ्यूजीज को ये अपना फंडिंग हेल्प करते हैं, यूएनआरडब्ल्यू वाले, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको मैंने करा दी है। आगे चलेंगे। अ स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इज ऑलवेज वेलकम, स्पेशली इफ देयर आर जुडिशियल ऑर्डर्स। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ऑर्डर कॉन्शियस कोर्ट्स अगेंस्ट ग्रांटिंग प्री ट्रायल इंजंक्शन। यहाँ पे किसके बारे में बात करें? प्री ट्रायल इंजंक्शन के बारे में बात करें। प्री ट्रायल इंजंक्शन against the media in civil suits for defamation। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें। इंजंक्शन क्या होता है? रोक देना, मना कर देना। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। इंजंक्शन का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बड़े बड़े, मेरे तुम्हारे जैसे नहीं, बड़े बड़े लोग, ठीक है, वो क्या करते हैं? ट्रायल, डेफेमेशन का मतलब किसी ने बेइज्जती करी, तो डेफेमेशन वाले केस के अंदर बोल देंगे कि मीडिया, कोर्ट से ऑर्डर ले लेंगे कि मीडिया ये केस नहीं कवर करेगी, ठीक है। मीडिया ये केस नहीं कवर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सिविल फॉर डेफेमेशन रिमाइंडर सच ऑर्डर्स कुड हैव, तो ये क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है ना। वायलेट क्या करते हैं? ये वायलेट फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करते हैं। ये क्या करते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करते हैं। ग्रांटिंग इंटरिम इंजंक्शन बिफोर द ट्रायल कमेंसेस रिजल्ट्स इन स्टिफनिंग ऑफ पब्लिक डिबेट्स, द कोर्ट ऑब्जर्व व्हाइल सेटलिंग साइड द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर, ऑल्सो कन्फर्म दैट डायरेक्टेड न्यूज आउटलेट ब्लूमबर्ग टू टेक डाउन ऑन आर्टिकल। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच
वायलेट होती है, जो वो ट्रायल से पहले ही, ट्रायल क्या होता है, जो कोर्ट में केस चलता है, जो कोर्ट में केस चलता है उससे चलने से पहले ही कह देते हैं कि मीडिया के अंदर ये केस मत डिस्कस होने दो, तो कोर्ट ने कहा ये गलत है, ठीक है ना। सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ, सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है सेट असाइड कर दिया। उसके बाद व्हाई आर रोहिंग्या रिफ्यूजीज रिस्किंग देयर लाइव्स एट सी, रोहिंग्याज है कौन, क्या हु आर रोहिंग्याज, तो रोहिंग्या जो है इनका आपको रिलीजन याद रखना है। रोहिंग्याज जो है बेटा जी वो मुस्लिम्स हैं, दे आर मुस्लिम्स, दे आर मुस्लिम्स एंड दे आर फ्रॉम म्यांमार, दे आर फ्रॉम म्यांमार, ये दो बातें आपको याद करनी है। एंड दे आर फेसिंग परसिक्यूशन, दे आर फेसिंग परसिक्यूशन। नाउ व्हाट इज परसिक्यूशन, थ्रेट है इनकी जिंदगी को, मारा जा रहा है इनको। द रोहिंग्या आर अ मुस्लिम मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप विद देयर रूट्स इन अराकन किंगडम इन म्यांमार। अब यहाँ पे हम डिटेल अराकन किंगडम इन म्यांमार यहाँ से ही आते हैं, ठीक है। रोहिंग्या आर कल्चरली रिलीजियसली डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन म्यांमार, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन मेजॉरिटी, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं म्यांमार के इन मेजॉरिटी, ठीक है ना, वो जो है परसिक्यूशन मतलब दे फेस, दे आर किल्ड। तो रोहिंग्या क्लेम टू हैव लिव्ड इन म्यांमार्स रहीने स्टेट फॉर जनरेशन बट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन द कंट्री हैव डिस्प्यूटेड देयर टाइज लेबलिंग देयर इलीगल। तो इनको क्या बोलते हैं, लेबल्ड एज इलीगल, ठीक है। क्या कह रहे हैं, लेबल्ड एज इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम, माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। क्या बोला जाता है इनको कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, कहाँ से, बांग्लादेश से, ठीक है। उसके बाद म्यांमार हैज रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज देम डिनाइंग देम सिटीजनशिप सिंस 1982, ये भी लिखेंगे, डिनाइंग देम सिटीजनशिप फ्रॉम, डिनाइंग सिटीजनशिप फ्रॉम 1982 से इनको सिटीजनशिप मना कर रहे हैं। दस मेकिंग देम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन। देयर एग्जोडस मतलब निकाला गया अगस्त 2017 में, लार्जेस्ट एग्जोडस हुआ, ठीक है ना। एग्जोडस मतलब एग्जोडस बिगैन इन 2017, ठीक है ना। तो अब क्या है, क्यों सी में से ये जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं उस कंट्री से, बहुत बांग्लादेश में, बहुत इंडिया में मिलेंगे आपको रोहिंग्यास। तो ये यस 2017 में मेजर हुआ, बट उससे पहले भी बहुत सारे रोहिंग्यास जो हैं वो इंडिया बांग्लादेश भागते थे बिकॉज ऑफ द परसिक्यूशन। तो यहाँ पर रोहिंग्या कौन है हमें पता चल गया, ये मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पर जो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इनको लेबल कर रही है कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, फ्रॉम बांग्लादेश। सिटीजनशिप जो है इनको डिनाई करी जा रही है 1982 से। ये म्यांमार अराकन किंगडम के लोग हैं, ठीक है। आगे, बेल कंडीशन लिमिटिंग पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वायलेट राइट्स से सुप्रीम कोर्ट। पहले हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। बेल कंडीशन लिमिटिंग पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट violates rights says सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, बेल कंडीशन लिमिटेड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बेल, व्हाट इज बेल, बेल क्या होती है। तो यहाँ पर बेल जो है, बेल के अंदर समवन हु इज इन जेल, समवन who is in jail, ठीक है ना, asking to come out, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ, वैसे ये मतलब सही लैंग्वेज नहीं है, बट आपको समझ में आ जाएगा। भाई ये कह रहे हैं कि हमको बाहर निकाला जाए, वो बेल, ठीक है ना। अब बाहर जेल में क्यों रखा जाता है, सो बताओ भला क्यों रखा जाता है जेल में, क्यों रखा जाता है जेल में, जेल में इसलिए रखा जाता है, ये नोट मत करना, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, जेल में क्यों रखा जाता है। भाई अगर वो बाहर रख दिया तो जितना एविडेंस है वो खत्म कर देगा, ठीक है ना, विटनेस है उनको खरीद ना ले, उनके साथ कुछ इधर उधर ना कर दे, ठीक है ना, तो थ्रेट ना कर दे विटनेसेस को, ठीक है, इसलिए जेल में डाला जाता है। अब वो बेल मांग रहा है, मान लो कोई पॉलिटिशियन है, उसको कहा कि ठीक है हम तेरे को बाहर भेज देते हैं, बट तू ना पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहती दिस कंडीशन लिमिटेड पॉलिटिकल वायलेट्स राइट्स, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है। किसको वायलेट करती है, फंडामेंटल राइट को। द सुप्रीम कोर्ट सेड जजेस शुड नॉट ऑर्डर अक्यूज पर्सन टू सरेंडर देयर राइट टू बी पॉलिटिकली एक्टिव इन रिटर्न फॉर बेल, ठीक है ना। सेड कंपेल्ड टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स बाय मेकिंग हिज और हर बेल कंडीशनल ऑन द प्लेन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन्होंने क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, ठीक है ना। इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट, वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर किसी पे कंडीशन लगाना है तुम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मत करना, ठीक है, ये बेल की कंडीशन बना दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट वायलेट्स विच राइट, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट तो कोई वायलेट ही नहीं कर सकता हमारी, बस हमें इतना ही पता होना चाहिए। आगे, ICMR इज सेट टू ब्रिंग इन एविडेंस बेस्ड नॉर्म फॉर लंग कैंसर मैनेजमेंट। कौन लेकर आ रहा है, ICMR। सबसे पहले ICMR की फुल फॉर्म, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या लेकर आ रही है, सेट टू ब्रिंग इन एविडेंस बेस्ड नॉर्म्स फॉर लंग कैंसर मैनेजमेंट। लंग कैंसर मैनेजमेंट के लिए एविडेंस बेस्ड नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स। नॉर्म्स का मतलब होता है क्या होता है, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स। अब यहाँ पे करंटली एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस डू नॉट एग्जिस्ट विद रिगार्ड टू प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड पैलिएशन ऑफ लंग कैंसर इन इंडिया, डिस्पाइट द फैक्ट लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स इन इंडिया। ICMR अंडरस्टैंडिंग दिस गैप इज नाउ ऑल सेट टू लॉन्च सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा। ठीक है, क्या है, सिस्टमैटिक रिव्यू होगा, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, एविडेंस एग्जिस्टिंग, सिंथेसाइजिंग existing evidence to inform decision making। तो डिसीजन मेकिंग इजी होगी कि अगर ये है तो ऐसा करना, ये है तो ऐसा करना। ये कौन कर रहा है, यहाँ पर ग्रेड भी होगी, ग्रेडेशन होगी। यूटिलाइजिंग द ग्रेड, द एविडेंस डिराइव फ्रॉम द सिस्टम रिव्यूज मेटा विल बी सिस्टमैटिकली असेस फॉर द स्ट्रेंथ यूटिलाइजिंग ग्रेड। द ग्रेडिंग मेथोडोलॉजी विल सर्व टू वैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ एविडेंस। ग्रेडिंग मेथोडोलॉजी, अब यहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि सिस्टमेटिक एविडेंस बेस्ड कुछ ये लेकर आ रहे हैं, कौन लेकर आ रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन लेकर आ रहा है, ACMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट। तो अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप loggery.in पर जा सकते हैं। loggery.in पर आपको मिलेंगे सबसे पहले तो वन शॉट लेक्चर्स। जो वन शॉट करंट अफेयर्स हैं ये बेस्ट है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, आपको नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है। 7 to 8 आवर्स का आप अगर ये क्लास लगा लेंगे आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा। डिजी नोट्स भी मिलते हैं, एक्सप्लेन मैं ही करती हूँ, मैं ही ये क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए लाती हूँ, राइट। उसके बाद हमारे पास MCQs अवेलेबल है। MCQs 2024 में ही हमने करने स्टार्ट किए, तो Jan Feb मार्च के अवेलेबल हैं। ये हमने मई 2023 से करने स्टार्ट कर दिए थे, तो अब तक के अवेलेबल है, सॉरी फॉर द बर्प, ठीक है। और मॉक टेस्ट जो हमारे पास है वो है जामिया इस्लामिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम के हैं, PU 5 years 3 years हैं, MHCT 5 years के हैं और AIL LET के हैं। ये सारे के सारे आपको loggery.in पर मिल जाएंगे। जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना लिंक की, वो मैंने सॉल्व कर दिया। कुछ लिंक का इशू था वेबसाइट पे, वो अब नहीं आएगा। यू विल बी एबल टू असेस, तो जाइए और कर लीजिए। अब यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज कॉम द कोल्ड वाटर्स ऑफ बाल्टीमोर हार्बर। तो बाल्टीमोर हार्बर, ये आपने इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स वायरल हो रखी हैं कि वहां पर बाल्टीमोर हार्बर एक ब्रिज में USA में, ठीक है ना, शिप डली कहाँ पर, पानी में, शिप डली स्लैम्ड इनटू अ ब्रिज, ठीक है, बाल्टीमोर हार्बर इन USA, ठीक है ना। उसमें कुछ ब्लैकआउट हो गया था और वो बजी, सारा का सारा शिप गया और 4 लोगों की डेथ हो गई, 4 people डाइड, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी शिप, कौन सा हार्बर, कौन सी कंट्री, बस एक पॉइंट और सारे निशाने लाइन पर, ठीक है। Thailand Parliament passed same-sex marriage bill in a landslide on Wednesday, paving the way for the nation to become the first in Southeast Asia to recognize marriage equality. ठीक है, Thailand Parliament passed same-sex marriage bill. ठीक है, क्या कह दिया, पेविंग वे फॉर नेशन। वैसे इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पेविंग वे वो ये लिखेंगे हम, बिकम्स द
became आएगा वैसे, became the first Southeast Asian nation to recognize marriage equality. ठीक है, तो कहाँ पर आया ये बिल? थाईलैंड में। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत, ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फ्रांसेस्का अल्बनीज, द यूएन एक्सपर्ट हु पब्लिश अ रिपोर्ट सेइंग देयर वर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव इजराइल हैज कमिटेड जेनोसाइड इन गाजा। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है कि एक क्लास को खत्म कर देना, मार देना, खत्म कर देना बिल्कुल। तो ये किसने बोला है? फ्रांस से हम फ्रांस उठा लेंगे, ये तो फ्रांस बन ही रहा है, SCA लगा देना इसके, फ्रांस का एल्बनीज। एल्बनीज तो बहुत ही इजी है नाम, एल्बनीज। ये किसने कहा? यूएन एक्सपर्ट। published report saying there were reasonable grounds to believe Israel had committed genocide, कि इजराइल ने जेनोसाइड कमिट किया है इन गाजा, ठीक है ना। इस जेनोसाइड का मतलब क्या होता है कि एक क्लास, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, उसको खत्म करने का, क्लीन करने का काम करा है। ये किसने बोला है? फ्रांस, SCA एल्बनीज। ये कौन है? यूएन एक्सपर्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आगे चलेंगे। चाइना टू डेवलप श्रीलंका डीप सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट। कौन डेवलप कर रहा है? चाइना। मुझे लगता है श्रीलंका को दोबारा से डुबोएगा ये, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, पहले भी श्रीलंका को बहुत बार डुबो चुका है, इकोनॉमिकली लोन दे देता है चाइना और फिर भाग जाता है। सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट बनाएगा, ठीक है ना। कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। क्या? डीप सी पोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है, श्रीलंका में। उसके बाद इंडिया रिलीजेस सेकेंड ट्रांच ऑफ ₹500 करोड़ फॉर भूटान इंफ्रा वर्क। इंडिया हैज रिलीज द सेकेंड ट्रांच ऑफ इतना फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू ग्यालसंग प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। इंडिया रिलीज्ड सेकेंड tranche of ₹500 crore to Bhutan for development of infrastructure related to Gyalsang। related to कौन सा संघ? संघ, इजी है, ग्याल संघ, संघ गाना, ग्याल संघ प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसके अंदर ड्यूरिंग द विजिट फॉर्म, तो हमें ये पता होना चाहिए इसके लिए, कौन से प्रोजेक्ट के लिए? ग्याल संघ प्रोजेक्ट के लिए, राइट। मुंबई इंडियन स्टार बैटर एंड फॉर्मर स्किपर रोहित शर्मा प्लेड 200th मैच। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, मुंबई इंडियंस क्रिकेटर रोहित शर्मा कौन सा मैच प्ले किया है? प्लेड 200th मैच, ठीक है ना। तो ये हम IPL का जितने भी क्वेश्चन होते हैं सॉरी, IPL के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन आज हमने बहुत सारे 100% वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, तो प्लीज़ उसको नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट आज के लिए, मिलेंगे कल 6 PM पे। डू चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स, एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना, एंड डू subscribe to our channel. That's it. Ejugiri signing off. I'll see you tomorrow. Bye bye and take care.